Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about reproduction in plants. पौधों में रिप्रोडक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या और रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों में कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं और सेक्सुअल में कौन कौन से आ जाते हैं, हम इनको तफसील से देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड। एक ही किस्म के नए जानदारों को पैदा करने का अमल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब वो एक ही किस्म के नए जानदार मतलब कि वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनको बनाने के अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं लीफ, स्टेम, रूट होते हैं, जड़, तना, पत्ते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के जरिए होती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। ये तो था इसके अंदर डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको और बताती चलूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जड़, तना, पत्ते जो होते हैं वो उनसे ही नई नस्ल बनती है, जबकि उसमें बीज नहीं बनते। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फूलों की मदद से बीज और फल वगैरह बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की दिखाई गई है। उसमें उन्होंने बताया कि एंथर से पोलन निकलता है जो स्टिग्मा पर आता है और पोलन ट्यूब के ज़रिए ओव्यूल तक जाता है। ओव्यूल तक जब वो जाता है वहाँ पे स्पर्म और एग जो है उसको फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड बनकर ये नई नस्ल की इब्तिदा करता है। ये थे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैर जिनसी तौलीद भी कहा जाता है। इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, इसमें सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो मेल और फीमेल सेल्स इन्वॉल्व्ड। जैसे कि हमने सेक्सुअल में देखा कि फूल के अंदर वो उसके मेल गैमेट भी मिक्स हो रहा है और फीमेल गैमेट भी, जैसे कि एग और स्पर्म दोनों ही मिल रहे हैं, उस फर्टिलाइजेशन हो रही है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ना ही गैमेट्स की फ्यूजन होती है, ना ही गैमेट्स का मिलाप होता है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, जबकि जो बनने वाली नस्ल होती है वो अपने पेरेंट से, अपने वालिदैन से मिलती जुलती होती है। प्रोसेस इज सिंपल एंड फास्ट, जो अमल है वो बहुत ही आसान और तेज़ है। कॉमन इन बैक्टीरिया, फंजाई, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, अनियन। फंगस बैक्टीरिया कुछ पौधों में आम है, जैसे कि आलू, प्याज वगैरह। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? बाइनरी फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ये जो मेथड्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाला लेक्चर होगा हमारा, सेकंड लेक्चर होगा, उसमें तफसील से देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, जो जिनसी तौलीद होती है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही मौजूद होते हैं, दोनों पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिक्वायर्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को इमेज में दिखाया कि वो फूल के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो कैसे, वो पोलन ट्यूब के ज़रिए फर्टिलाइज होते हैं। जब इनकी गैमेट्स की फ्यूजन होगी तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम टू सेम पौधा जैसा होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग होगा, वैसा ही उसका नया बनने वाला पौधा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम सीड्स लगाते हैं उसकी जो मुशाबत होती है उसके पेरेंट की जो होती है वो आगे होने वाले ऑफस्प्रिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, उनकी अपीयरेंस भी थोड़ी डिफरेंस होती है। प्रोसेस इज़ कम्प्लेक्स एंड स्लोअर, इसका जो अमल है वो बहुत ही पेचीदा और आहिस्ता है। कॉमन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यह ज़्यादातर पौधों में भी पाई जाती है, जानवरों में और ह्यूमंस।
एनिमल्स और ह्यूमंस में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाई जाती है। एनिमल्स इन प्लांट्स, एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स, पौधों में जो मिसालें हैं, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। अब पौधों में पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन वो होती है जब एक ही फूल का एंथर से स्टिग्मा पर पोलन मुंतकिल हो, मतलब कि एक ही फूल का एंथर हो और उसी ही फूल का स्टिग्मा हो और वो एक ही पौधे के दूसरे फूल पर जाए, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर पोलन मुंतकिल होता है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को मैं दोबारा से आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधे के दोनों फूल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि एक ही पौधे के एक फूल से एंथर दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर पोलन मुंतकिल होता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।